व्हाट्सअप गाइस, ईरान में वॉर के बीच भारत ने दुनिया को चौंकाया। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का फन तंत्र का एपिसोड है 1 2 3 गो। दोस्तों, कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आती है और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोस्ट में लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मेरी बातचीत हुई और इस गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। भारत के नागरिकों की जो वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के साथ साथ सामान और ऊर्जा की जो निर्बाध आपूर्ति है वो सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति और स्थिरता बातचीत से कैसे बनाई रखी जा सकती है, इस बारे में भी उनकी बातचीत हुई। तो दोस्तों, ये तो कल रात की बात थी, लेकिन कल सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसकी एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर बात करते हैं। ये देखिए। My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Said he's historically leading a neutral state and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and welcome it. अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने साफ कहा है कि ईरान और यूएस का वॉर सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है। ये क्यों हुआ, आपने सोचा? क्योंकि भारत ने वहां स्टैंड लेना शुरू कर दिया जहां वो पहले चुप रहना पसंद करता था। एक्सपर्ट्स की माने तो उस टाइम की पॉलिसी भी ठीक ही थी, लेकिन जब आप एक प्रोएक्टिव देश बनना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। नतीजा पता है क्या हुआ? आज मुंबई के अंदर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता हुआ एक कंटेनर भारत पहुंचा जिसको एक इंडियन कैप्टन चला रहा था। ये वही दुनिया है जहां आज ईरान और यूएस के बीच एक वॉर चल रही है। All right, Yusuf, but breaking news coming in a big diplomatic win for India. Iran is now allowing India-flagged tankers to, in fact, pass through the Strait of Hormuz. What we लेकिन have सरकार कुछ नहीं कर रही ना लोगों के हिसाब से। तो passage was given for Indian tankers yes. via Strait of Hormuz. ये होते दोस्तों, ईरान और डिप्लोमेसी। अमेरिका की वॉर के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने यहां तक बोला है कि अगर कोई भी यूएस का दोस्त या खुद यूएस इस रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो उस शिप को ईरान अपने ड्रोन से गिरा देगा। यहां तक कि ईरान ने उस थाई शिप को भी नहीं छोड़ा जिसका अमेरिका से कनेक्शन था। लेकिन इसी बीच भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहा शिप न सिर्फ भारत पहुंचा बल्कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर हमारे यहां पहुंचा जहां ईरान बाकी देशों के शिप को गिरा दे रहा। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ किया कि जिस जहाज की जरूरत भारत को सबसे ज्यादा होगी और भारत का झंडा उस पर लगा होगा, उन कुछ जहाजों को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा। ऐसे 2 जहाज ऑलरेडी भारत आ चुके हैं। एक का नाम है शेनलोंग और दूसरा का नाम है वीएलसीसी जहाज। दुनिया के सामने ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत तो है, जहां श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया है कि मालिक जरा हमारे कंटेनर्स भी अपने साथ ले आओ, पास करवा दीजिए। हमको भी भेज दो। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर भारत ने ये कैसे पॉसिबल किया। वॉर के बीच जहां एक तरफ गोले बारूद चल रहे हैं, वहां ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? As you know, बाकी लोग India memes is a बनाने में major ज्यादा बिजी हैं। exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. दोस्तों, आज की दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना न तो अमेरिका, यूरोप जैसे वेस्टर्न देश का काम चल सकता है और न ही एशिया का काम चल सकता है। पहले भारत दुनिया के झगड़ों को बस दूर से देखता था, लेकिन अब बीच में उतर कर सोल्यूशन भी निकालता है। जिन देशों के बीच सोल्यूशन नहीं निकल सकता, उनके बीच भारत अपने मतलब की बात निकाल लेता है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है। हालिया इंसिडेंट जैसे ईरान और इजराइल के बीच टेंशन दिखा रहा है। भारत अब दुनिया का मैसेंजर बन चुका है, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से बात कर सकता है और सोल्यूशन निकाल सकता है। आसान भाषा में कहें तो भारत आज दुनिया का शांति दूत और बड़ा भाई इसलिए बन गया क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि मुसीबत में सबसे पहले खड़ा भी होता है। याद होगा आपको, कोविड के टाइम पर वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त दवाइयां देना हो, या टर्की में भूकंप के वक्त ऑपरेशन दोस्त चलाकर सबसे पहले मदद पहुंचाना हो, भारत ने अपनी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाली इमेज को साबित किया। साथ ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूपीआई जैसे बेजोड़ टेक्नोलॉजी के दम पर आज अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी भारत की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। G20 में बटी हुई दुनिया को एक मेज पर लाना और रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन को सीधे ये कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत की उसी बढ़ती डिप्लोमेटिक ताकत का सबूत है। आज दुनिया जानती है कि भारत न तो किसी के दबाव में झुकता है और न ही किसी का हक मारता है। इसलिए हर बड़े ग्लोबल संकट में भारत का रोल एक अनबायस्ड और भरोसेमंद मैसेंजर की तरह हो गया है। अब दोस्तों, अब तक तो इंडियन और वेस्टर्न मीडिया ने आपको ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा ही दिया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इतना यूपीएससी का तो 5 नंबर का सवाल पता चल ही गया आपको। लेकिन बात यह है कि इस वॉर में भी ईरान का रुख भारत के लिए कैसा है, ईरान भारत की बात क्यों मानता है, आइए इस पे बात करते हैं। जहां अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान की कट्टर दुश्मनी है, वहीं भारत के साथ उसकी दोस्ती पुरानी है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया। हाल ही में जब ईरान ने एक जहाज पकड़ा जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे, तो भारत के विदेश मंत्री की एक फोन कॉल पर ईरान ने उन्हें छोड़ने का और मदद करने का भरोसा किया। वहीं ईरान को पता है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत ने साफ कह दिया कि हम न अमेरिका के पीछे चलेंगे न रशिया के पीछे चलेंगे।
जब ग्लोबल दुनिया किसी देश का ये स्टैंड देखती है तो इसका असर हर उस देश पर पड़ता है जो किसी न किसी खेमे में है। भारत सिर्फ जुबानी बात नहीं करता, ना हम करके दिखाते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की खींच को दुनिया ने देखा ही है। उसके बाद भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को नहीं आने दिया तो नहीं आने दिया। हम वही करेंगे जो भारत के हक में। हमारी नेवी अब हमारे इलाके के समंदर की रखवाली कर रही है ताकि ट्रेड न रुके। इसी को देखते हुए अब हमारे आसपास के देश भी हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भारत ने यही काम किया है। बांग्लादेश का जरा याद कीजिए कि उसने किस तरह हमारा चिकन नेक काटने की धमकी दी थी। आज उसी बांग्लादेश के घोड़े खुल गए। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने साफ बोला है कि दुनिया में जारी टेंशन के बीच भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, आगे खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने कभी रूस से तेल लेना बंद ही नहीं किया था। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भैया हमको थोड़ा डीजल दे दो यार। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से तेल और डीजल की गुहार लगाई है, जिस पर भारत पॉजिटिव रुख अपना रहा है। यहां तक कि कल ही 5000 टन डीजल की खेप बांग्लादेश भेजी गई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और समंदर में जहाजों की सलामती के लिए ईरान जैसे देशों के साथ लगातार कांटेक्ट में है और वहां फंसे करीब 9000 भारतीयों की सिक्योरिटी सरकार की पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इन देशों की मदद से पहले भारत अपनी जरूरतों को भी देखेगा। अब दोस्तों ये वही देश है जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी इन्होंने चीन की जगह भारत से हेल्प मांगी है। बताइए, इनको साफ पता है कि चाइना की खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी है कि वो इन देशों को क्रूड ऑयल नहीं देगा। उधर उधार भी अगर ये मांग ले तो इंटरेस्ट इतना लग जाएगा कि इनको भारी पड़ जाएगा। भारत ने यहाँ चाइना को डिप्लोमेटिक वॉर में हराया है। अब दोस्तों जियोपॉलिटिकल तरीके से देखें तो भारत के स्ट्रांग होने का फायदा हमारे पड़ोसी देशों को भी मिलता है। अगर समंदर में वॉर होती है और तेल महंगा होता है तो सबसे पहले नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की कमर टूट जाती है। भारत वहां एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है ताकि इन देशों तक जरूरी चीजें पहुंचती रहें। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत मुश्किल समय में इन देशों को बिजली, तेल और अनाज भी भेज रहा है। साउथ एशियन देशों के बीच में इस तरह का इन्फ्लुएंस भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। जिस सिक्योरिटी को लेकर भारत पर कभी निशाना लगाया जाता था, भारत ने इसको एकदम पलट दिया है। अब साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, लेकिन टाइम बाय टाइम ये बात साबित होती रही है कि चाइना जब टाइम आता है तो पीछे हट जाता है। ईरान इसका सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है। जहां चाइना को ईरान अपना दुख का साथी सोच रहा था, वो चाइना कहीं से भी ईरान की हेल्प नहीं कर पा रहा है। दोस्तों टाइम था जब चीन पैसे के दम पर भारत के पड़ोसियों को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब उसकी पोल खुली है। चीन की उधार देकर फंसाने वाली चाल अब इन देशों को समझ आने लगी है। चीन इन छोटे देशों को इतना कर्ज दे देता है कि वो फिर उसे चुका नहीं पाते और फिर चीन उन्हीं देशों की जमीन कब्जाने लगता है। उनको चीन का है अपने हर पड़ोसी से झगड़ा है। अब याद कीजिए कि जब श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो गया था तब चीन ने हाथ खींच लिया, लेकिन भारत ने $4 बिलियन भेजकर उन्हें डूबने से बचाया। इसलिए अब पड़ोसी देश चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, गल्फ के देशों में भी भारत ने अपना फॉरेन पॉलिसी का लोहा मनवाया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही शानदार हो गए हैं। पहले पाकिस्तान इन देशों को इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता था, लेकिन अब ये देश भारत को अपना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर मानते हैं। भारत ने भी इस बात को साबित किया है कि वो एक भरोसेमंद साथी है। IMEC के नाम पर भारत एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो भारत से शुरू होकर अरब देशों के रास्ते सीधा यूरोप तक जाएगा। ये ट्रेड की दुनिया में भारत की बहुत बड़ी जीत है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं जो वहां की तरक्की में बड़ा हाथ बटाते हैं। इसलिए वहां के राजा और सरकारें भारत का बहुत सम्मान भी करती हैं। भारत की ये वो आइडेंटिटी है जिसको अब ग्लोबल पहचान मिल रही है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सबका दुश्मन बनना बड़ा आसान है, लेकिन सबका दोस्त बनना बड़ा ही बहुत मुश्किल। भारत ने वो मुश्किल काम न सिर्फ कर दिखाया है, बल्कि उसने दुनिया के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया है। यानी अब सब मान चुके हैं कि पूरी दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई कहीं भी क्यों ना हो रही हो, उसे सुलझाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोल निभा सकता है और मीडिएट कर सकता है, आकर बातचीत का रास्ता अपना सकता है, शांति प्रस्ताव आगे रख सकता है, इस लड़ाई को सॉल्व कर सकता है, रोक सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारत। यूरोप से लेकर अमेरिका तक और खाड़ी देशों तक हर कोई ये मानता है कि भारत इस वॉर को रुकवाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल पैदा कर सकता है। वहां की मीडिया में इस बारे में बातें भी हो रही हैं, लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा, इस वॉर को रुकवा पाएगा? हालांकि शुरू में, इस वीडियो के शुरू में ही हमने आपसे बताया था कि कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आई जहां उन्होंने ये कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से इस सीरियस सिचुएशन पर उनकी एक चर्चा हुई। पर क्या ये चर्चा सोल्यूशन में तब्दील होगी? क्या वॉर रुकेगी? और क्या इसे रोकने में भारत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय, क्या है आपकी ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगता है कि डिप्लोमेसी ये होती है कि हर रोज आए और आके बताएं, आज मैंने आज 4 महीने ये बात करी थी, 4 महीने ये बात करी थी, 4 महीने ये बात करी थी। ऐसा तो ब्रीफ तो ट्रम्प भी कर रहा है। आज दुनिया में सबसे छीछालेदर हो रही है ना उसकी, हर जगह उसी के ऊपर बनाया कि भाई ऐसा प्रेसिडेंट वो। तो देखो भैया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई नहीं करता, लेकिन आप ये जज करो कि क्या हमारी सरकार पिछली सरकार से बेहतर कर रही है। दूसरा, क्या हमारी सरकार हमारे हित में काम कर रही है, नहीं कर रही है।
या अगर आपने ये सोच लिया कि हमारी सरकार से 4-5 सरकारी एम्प्लॉय जाएंगे अपने कंधे पर सिलेंडर लेके पानी के रास्ते से लेके आएंगे, नहीं, चीज़ें डिप्लोमेटिक होती है और बहुत पेचीदा तरीके से आपको ये चीज़ें हैंडल करनी होती है, वरना आप यहाँ पर यूएस को भी अपसेट नहीं करते और ये चीज़ भी। और जो कई लोग कह रहे हैं कि आज मतलब यूएस को तो ये मान लिया है हम झुक गए, या थोड़ा ना रियलिस्टिक भी हो जाओ। वक्त हर वक्त रहा है, आपको हर वक्त का अच्छा, एक नॉर्मल चीज बताओ, जब वो मुंबई वाला वो हुआ था तब यूएस के पास जाके क्या कर लिया था? गए थे ना, यहाँ पर हाथ थे। तो सरकारें सब अपनी अपनी जगह थोड़ा बहुत तो एफर्ट करती हैं भाई, और कोई ज्यादा करता है कम करता है, लेकिन ये कहते हैं कि एकदम से आजकल सुनामी सी आ चुकी है भैया मीम्स की, कि हमारी सरकार तो कुछ करे नहीं, एकदम से सरकार इतनी बुरी बना दी है मीम्स के थ्रू। ठीक है, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो सच में जियो पॉलिटिक्स जानते हैं ना, जिनको समझ है इस चीज की, और वाकई में जो देश की तरक्की देखते हैं, या फिर जो वाकई में इस चीज में बिलीव करते हैं कि किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स। मैंने एक चीज देखी है, एक ऐसी अफवाह फैलती है जैसे सिलेंडर या हर चीज के लिए ना एकदम हाई खत्म हो जाए, गैस खत्म हो जाएगी, गैस खत्म हो जाएगी। एक और चीज सबको लगता है कि ऐसा होता है कि मोदी ने फोन किया, वॉर क्यों हो रही है, वॉर बंद करो। ऐसे डील नहीं होती हैं चीजें। ना कोई प्रेसिडेंट किसी भी देश का कि फटाफट यहाँ से फोन किया तो उठा लेंगे। इसमें चैनल्स होते हैं, पहले यहाँ से मेल करी जाती है, फिर कॉल होता है। अगर जैसे इतना वो था, जैसे यूएस को सब इतना वो सोचते हैं, जब यूएस उन दोनों की नहीं रुकवा पाया, उसने तो मीटिंग भी कर ली थी पुतिन से, उसके बाद भी कुछ आज तक वॉर चल रही है। होता है भैया, सब अपने देश हित में देखते हैं, हर एक चीज होती है। क्या रशिया ने जब वॉर किया उसको नहीं पता था कि बहुत सारे सैंक्शंस लगेंगे उसके ऊपर, लेकिन झेल रहा है ना, वो भी कर रहा है। तो चीजें होती है और सब सॉर्ट होती है। या देखो आपको कोविड के टाइम में भाई साहब कैसे कर दिया था, आटा नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी, चीनी नहीं मिलेगी, स्टॉक करके बैठ गए लोग। सरकार है, इंसान है, मॉडर्न जिंदगी है, आज भी पत्थर रगड़ के घास वो आग जलाने की जरूरत नहीं है, चीजें हो जाती सारी सॉर्ट आउट। ठीक है, और बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।